ये दो एक पलट करके देख रहे हैं, ये अवयव R2 का नहीं है, अतः ये सम्मित संबंध नहीं है। अब आ जाए एक प्रतिसम्मित संबंध के बारे में, एंटी जो है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। एक संबंध R समुच्चय A पर प्रतिसम्मित संबंध होगा यदि और केवल यदि A कामा B इज एलिमेंट ऑफ अगर R है तथा इसका B कामा A इज एलिमेंट ऑफ R है, तो A और B को दोनों को बराबर होना चाहिए, A बराबर B, जहां A कामा B इज एलिमेंट ऑफ A। एग्जाम्पल के से देखें, समझने का प्रयास करें। समुच्चय के संबंध में ये सबसेट संबंध प्रतिसम्मित है, क्योंकि अगर A सबसेट B है और B सबसेट A है, इसका मतलब यह होता है कि A बराबर B। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ग्रेटर देन आर इक्वल का आप जो है संबंध देखें, अगर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, इसका मतलब x विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y, x और y दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ ये भी प्रतिसम्मित संबंध यहाँ दर्शाता है। अब आ जाए संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव संबंध रिलेशन। संबंध R समुच्चय A पर संक्रमक संबंध कहा जाता है यदि और केवल यदि A कामा B अगर एलिमेंट ऑफ R है और B कामा C एलिमेंट ऑफ R है, तो ये प्रदर्शित करे कि A कामा C एलिमेंट ऑफ R हो, जहां A कामा B कामा C इज एलिमेंट ऑफ A। जैसे मान लीजिए A इज ग्रेटर देन आर इक्वल A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, इसका मतलब A इज ग्रेटर देन C। ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए होगा। एक समतल, दूसरा एग्जाम्पल लें, एक समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध समानांतर होने का। अगर तीन रेखाएं हैं यल यम यन, यल समानांतर है यम के और यम समानांतर है यन के, इसका मतलब यल समानांतर क्या होगा, यन। तो यहाँ क्रमक संबंध पाया जाता। तत्समक संबंध में एक संबंध IA समुच्चय A पर तत्समक संबंध है यदि I में जो A में जो अवयव हों A कामा A, वो A कामा A से ही एक प्रकार से जुड़ा हो, सच दैट A इज एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब है कि A का प्रत्येक संबंध IA द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध हो। A का उसका जो A का जो अवयव हो वो स्वयं से जुड़ा हो। यहाँ जैसे देख लें 1 2 3 एक समुच्चय A लिए संबंध R1 बनाए 1 1 2 2 3 3, तो आप देख रहे हैं A का प्रत्येक अवयव संबंध से जुड़ा है, तो ये तत्समक संबंध है। परंतु एक उदाहरण और लें, R2 ले लिए 1 1 2 3 3 3, इसमें तत्समक ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 से जुड़ा है लेकिन 2 2 से नहीं जुड़ा है। इसी प्रकार इसमें 3 3 तो जुड़ा है, 3 3 जुड़ा है, 2 कामा 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R2, अतः ये तत्समक नहीं है। अब एक नोट देखें, एक संबंध मान लीजिए R है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, एक क्रमित युग्म है 1 कामा 3, ये तत्समक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं स्वयं से ये 1 कामा 3 दूसरे से जुड़ गया ना। इसमें एक के अवयव स्वयं से जुड़े ही रहने, जितने भी अवयव हैं स्वयं से जुड़े होने चाहिए, अलग से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है, तत्समक संबंध नहीं है। अब प्रत्येक तत्समक संबंध जो होता है स्वतुल्य है, परंतु प्रत्येक स्वतुल्य तत्समक होना जरूरी नहीं है। अब बेटा तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई संबंध R स्वतुल्य है, R सममिति है और वो संबंध R संक्रमक भी है, तो वो तुल्यता, वहां R तुल्यता संबंध पाया जाएगा। तो तुल्यता संबंध कब होगा? कि वो संबंध R स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ तो प्यारे बच्चों, आज का इतना लेक्चर रहा। आप लोगों के पास मैं जानता हूँ पुस्तकें नहीं होंगी, अगल बगल अगर कोई 12th बोर्ड एग्जाम जो दे चुका है उसके पास पुस्तकें हो तो उससे ले लो
और उन पुस्तकों की सहायता से और दिए गए लेक्चर की सहायता से आप जो है संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में तैयारी करें। जहां आपको दिक्कत हो हमसे संपर्क फोन पर कर सकते हैं। धन्यवाद।